माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प रहा है और उनका इच्छा था कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की तरफ पंचायत की सरकार भी काम करे, और इसीलिए उन्होंने पंचायत सरकार की संकल्पना किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। देखिए, पंचायती मंत्री, बिहार सरकार के पंचायती मंत्री केदार गुप्ता से जब सवाल पूछा गया कि गांव में पंचायतों को विकास के लिए क्या कुछ योजना बना रहे हैं, तो पहले इनकी पूरे बयान को सुनिए कि केंद्र और राज्य सरकार क्या कुछ इन लोगों को डेवलपमेंट के लिए योजनाएं बनाए हैं। बिहार की सरकार और पंचायती राज विभाग त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का हमेशा सम्मान करती रही है और उसके सशक्तिकरण के लिए काम करती रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प रहा है और उनका इच्छा था कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की तरफ पंचायत की सरकार भी काम करे, और इसीलिए उन्होंने पंचायत सरकार की संकल्पना किया था। और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 8033 पंचायतों में सरकार भवन बनाने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, और 2025 चुनाव से पहले हम सबको कंप्लीट करेंगे। लगभग 1400 से ऊपर पंचायत सरकार भवन मुखिया जी द्वारा पहले बनाया गया था। बाद के दिनों में 2000 से ऊपर एलईओ से और 2000 से ऊपर भवन विभाग से बनाया गया, और जो शेष बचे हुए हैं जहां ज़मीन का उपलब्धता कम है, उसको ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने तय किया है। हम लोगों ने निर्णय लेने जा रहे हैं कि जहां कहीं ज़मीन का दिक्कत है वहाँ मुखिया जी को वहाँ तय करके काम पंचायत सरकार भवन और मुखिया जी उस ज़मीन को उपलब्ध कराएंगे एकदम। और पंचायत सरकार भवन को न्यू सेक्रेटेरिएट की तरह हम लोग उसको बनाने जा रहे हैं, जिसमें पुस्तकालय, डिजिटल पुस्तकालय भी होगा, उसमें जो है डेयरी भी होगा, डेयरी भी होगा, उसमें बैंकिंग व्यवस्था भी होगा, उसमें मतलब जितने तरह का लोगों से जुड़ा हुआ समस्या का हल हो सकता है, हम सब लोग उसका हल कराने वाले। हम आरटीपीएस काउंटर उसमें खोल रहे हैं और चल रहा है आरटीपीएस काउंटर, और नियमित रूप से कर्मचारी और अधिकारी उसमें बैठे। इसके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम हमने लागू कराया है, ताकि बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने से जितने कर्मचारी अधिकारी हैं उसमें बैठना शुरू करेंगे, और जब बैठना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर जो ग्रामीण समस्या है, पंचायतों की समस्या है, उसका निदान हो। सोलर लाइट में जो गड़बड़ी आई थी उसकी शिकायत भी हुई थी, अब तक कितने लोगों पर एफआईआर हुई? देखिए, सोलर लाइट की जहाँ कहीं से भी लिखित शिकायतें आई हैं, हम लोग जांच करा रहे हैं, और उसमें जो भी गड़बड़ियाँ पाए जाएंगे, जो भी कंपनी के द्वारा, उस पर हम लोग निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे, उनको काली सूची में भी डालेंगे। पुराने जो बने हैं उनका रख रखाव सही से नहीं हो पा रहा है सर। इसकी शिकायत होगा सर? नहीं, उसको हम लोग देख रहे हैं, उसको करवा रहे हैं। अभी तो जम रहा है सर पीपल का उसको। नहीं, इसीलिए हमने बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू कराया है कि उसमें कर्मचारी और अधिकारी बैठे, और कर्मचारी और अधिकारी जब बैठेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें काम शुरू हो जाएगा और उसका रख रखाव भी ठीक रहेगा। अब बता देते हैं कि आरटीपीएस काउंटर पंचायत में नहीं था तो लोग प्रखंड में घूमते थे। प्रखंड में जब मैं घूमना शुरू किया तो लोगों ने बताया कि यूज़र पासवर्ड नहीं है, तो हर पंचायत में हम यूज़र पासवर्ड को देने का काम किया, और जिसके कारण आरटीपीएस काउंटर पंचायतों में अब चल रहा है और सारी समस्या का हल वहाँ से होगा। तो आप सुन रहे थे बिहार सरकार के मंत्री और पंचायती राज के मंत्री केदार गुप्ता को, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा जिस तरीके से केंद्र और राज्य में विकास हो रही है, तो वहीं अब गांव में पंचायतों में भी विकास की नई नई योजना बना रही है, और जिसको लेकर राज्य और केंद्र सरकार को वह धन्यवाद देते हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे रब्जी लाइव न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।